नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों आज की हम बात करें क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है बच्चों। यहाँ से पूरे आप बच्चों 5 अंक के प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो इसमें से आपको बच्चों जो कहानी लिखने के लिए आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज बच्चों आज आप लोग को मैं बिल्कुल गजब की ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं। इस बहादुर कहानी का जो सारांश है, इसका जो कहानी है इसको लिखने का तरीका अच्छे से बताऊंगा। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग वीडियो पर लास्ट तक का जरूर देखिएगा। आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करें। बच्चों देखिए क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में जो कहानी लिखने के लिए आता है, पंचलाइट आता है, बहादुर आता है। ठीक है। तो वहां से बच्चों आज बहादुर कहानी जो लेकर के आए हैं यहाँ से 5 नंबर बनेगा। क्वेश्चन बच्चों आपसे यही पूछा जाता है कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा बच्चों बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछता है। 100% है, हर एक पेपर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे ये ध्यान रखेंगे। यहाँ आंसर डालेंगे, लिखेंगे बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। बहादुर मेरे प्यारे बच्चों एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक बेसहारा पहाड़ी बालक, एक बेसहारा बालक है जिसका नाम दिल बहादुर इस कहानी का मुख्य नायक होता है। इस कहानी का मुख्य नायक होता है कौन बच्चों? दिल बहादुर होता है। ठीक है। आ, बहादुर के चरित्र की विशेषताएं निम्न होती हैं। बहादुर के चरित्र की विशेषताएं बच्चों क्या है? निम्न है। कौन कौन है इसको देखा जाए। नंबर 1 बच्चों बात करें, असहाय और भोला। ये जो दिल बहादुर है बच्चों वो बिल्कुल असहाय और क्या है, बिल्कुल सीधा साधा और भोला जिसे कहते हैं। ठीक है। तो पहली बच्चों हेडिंग बनाएंगे असहाय और भोला। लिखेंगे बच्चों बहादुर नेपाल का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का होता है। बहादुर नेपाल का रहने वाला एक लड़का है। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपने माता के व्यवहार से यानी अपनी माँ के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। वह अपना घर क्या करता है बच्चों? छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर वह, जब वह अपना घर छोड़ता है तो दूसरे के घर जाता है। प्यार का व्यवहार पाकर वह निर्मला के घर का सारा कार्य संभाल लेता है। यानी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वह निर्मला के घर पहुंचता है और निर्मला के घर में एक नौकर बन करके रहना शुरू कर देता है। उसके सारे काम को वह क्या करता है? स्वयं संभाल लेता है। ये रहा असहाय और भोला बच्चों। ठीक है हेडिंग। अब दूसरी हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे परिश्रमी और ईमानदार। जो दिल बहादुर है वो परिश्रमी और ईमानदार है बच्चों। ठीक है। लिखेंगे इसमें क्या, बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर, बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक काम करता रहता है। जो दिल बहादुर है यानी बहादुर है वह सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक काम करता है। मगर अ, मार पीट के मार पीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता है। यानी पीट मार भी खाता है, पीटा भी जाता है, फिर भी वह अपना जो कार्य है बिल्कुल दिल लगा कर क्या है करता है। चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, बल्कि झूठे इल्जाम पर भी वह मार खाता रहता है। यानी उसके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा करके उसको मारा पीटा जाता है, फिर भी बच्चों वह मन लगा करके काम करता है। ये देखिए परिश्रमी और ईमानदार बालक दिल बहादुर हो गया। अगली हेडिंग बच्चों हम बनाएंगे प्रेम का भूखा। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? प्रेम का भूखा। वह दिल बहादुर जो है बच्चों बिल्कुल वह प्रेम का क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा भूखा है। ठीक कैसे? लिखेंगे
वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है। वह मातृत्व यानी अपने माँ का प्रेम उसे नहीं मिला है, स्नेह के प्यार का वह भूखा है, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। वह प्रेम शुरू में वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है। वह प्रेम जो होता है बच्चों, शुरू में कहाँ मिलता है? निर्मला के परिवार से मिलता है। मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है, जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तब वह घर क्या करता है? छोड़ देता है। तब वह घर क्या करता है? छोड़ देता है। इतना बच्चों आपको समझ में आया? ठीक है, आगे आपको और बता रहे हैं बच्चे, थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भैया, आगे देखिए, अगली हेडिंग बनाएंगे। चौथी हेडिंग बच्चों क्या लिखेंगे? लिखेंगे आ, मातृ पितृ पितृ भक्त बालक। मातृ पितृ भक्त बालक लिखेंगे। बहादुर का हृदय, बहादुर का हृदय मातृ भक्ति और पितृ भक्ति के साथ ही के भावना से ओतप्रोत है। बहादुर का जो हृदय है बच्चों, वो मातृ भक्ति और पितृ भक्ति के साथ ही भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसे मारती है। उसकी माँ है जो है उसे क्या करती है बच्चों? मारती है। उसकी उपेक्षा करती है। उसकी उपेक्षा करती है, इसलिए वह घर से भाग आया है और निर्मला के घर घर नौकरी कर रहा है। और वह निर्मला के घर क्या कर रहा है बच्चों? नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं आना चाहता है। वह घर वापस भी नहीं आना चाहता है, लेकिन अपने वेतन के रुपए लेकिन अपने वेतन के रुपए वह अपनी माँ के पास ही भेजना चाहता है। कहा जाता है कि लेकिन अपने वेतन के रुपए वह अपनी माँ के पास ही भेजना चाहता है। ये देखिए कितना स्नेह इस बालक के अंदर भरा है बच्चों। आगे देखिए। हम्म भेजना चाहता है। निर्मला उसे पूछती है जब निर्मला उसे पूछती है कि कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, तो तुम पैसा अपनी माँ को क्यों भेजना चाहते हो? तो पैसा तुम अपनी माँ को क्यों भेजना चाहते हो, भेजने को कहते हो? तो उसका उत्तर क्या होता है? तो उसने क्या उत्तर दिया बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। ये रहा पॉइंट। देखिए, कहा जाता है कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। माँ बाप का जो कर्जा होता है बच्चों, वो जन्म जन्म तक भरा जाता है। ऐसा है वह मातृभक्त बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा और शक्ति भरी हुई है। ठीक, तो ये रहा बच्चों बहादुर कहानी का सारांश बच्चों। बस इतना ही लिख देंगे तो आप लोग को बच्चों पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों। और इस पर एक कमेंट जरूर लिखिए बच्चों कि वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ऐसी वीडियो और लेकर के आएंगे। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। मिलेंगे एक और नई क्लास में। तो अब बच्चों, आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, कम समय बचे हैं, तो आप अपनी कोशिश को और अच्छी कीजिए कि ताकि आपका पेपर बच्चों क्या हो, अच्छा से निकले और आपका अच्छा रिजल्ट आए। ठीक, तो चलिए बच्चों, बस मिलेंगे। बच्चों याद रखना, इसके जितने भी हेडिंग हैं, आप अगर हेडिंग बद्ध तरीके से हेडिंग हेडिंग तैयार कर लीजिए तो आप लोग को आसानी होगी, और उसमें जरूर थोड़ा ना थोड़ा करके क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।